नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हमारा जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी टॉप प्रीवियस जीके का, उसका भाग 20वां है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न सर्वप्रथम कब दिखाया गया था? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुई थी 1959 में दिल्ली से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में शताब्दी का संबंध किसकी जन्म शताब्दी से है? तो देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस में जो शताब्दी है यह जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जो घरों में यूज़ होती है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिक्सचर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो जो 5 ईयर प्लान्स भारत में चलते थे वो किसके द्वारा शुरू किए गए थे? पीसी महालनोबिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी कब घटित हुई थी? तो कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी जो थी ये 1756 में घटित हुई थी। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसका मुख्य कारण एक यह भी था। ठीक है, सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था, उसके टाइम पर ये ब्लैक होल त्रासदी घटित हुई थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक संस्था है, इसके संस्थापक थी मदर टेरेसा। अगला है, कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो जो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कोणार्क में, वह नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। कोणार्क असम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य ये भी आसाम में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो वह है टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है। अगला है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न। इसके बाद आता है पद्म विभूषण। ठीक है, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, किस वर्ष, यहाँ पर किस होगा, किस वर्ष अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया था 1571 में। किस गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को गोबर गैस भी कहते हैं। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। अगला है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील स्थित है। माचिस की तीली पर क्या लगा होता है? तो जो माचिस की तीली पर जो आगे लाल लाल लगा होता है वह लाल फास्फोरस होता है। ठीक है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, सेरिबेलम एक भाग होता है हमारे दिमाग में, वो हमारे बैलेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि के अध्ययन को कहा जाता है एकॉस्टिक। ठीक है फ्रेंड, एकॉस्टिक्स ये साउंड्स के अध्ययन से संबंधित है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके SC/ST आयोग की स्थापना की गई थी? तो संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। अगला है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन थे? तो तीसरे अंपायर का जब नियम आया था तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को आउट दिया गया था। भारत में क्राउन शासन की घोषणा कैनिंग ने कहाँ की थी? तो उस समय जो भारत के वायसराय बने थे पहले लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इलाहाबाद का जो हाउस था वहाँ पर ये घोषणा की थी कि अब भारत का शासन जो था वो क्राउन के द्वारा किया जाएगा 1858 में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन सा पोषक तत्व त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो वह पोषक तत्व है वसा, फैट। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।
कोझिकोड बंदरगाह और शांति में दिया जाता है, 6 भाग हो गए। कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कोझिकोड बंदरगाह जो है यह केरल में स्थित है। अगला है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था जिसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया गया था? तो एक्सिस बैंक का पुराना नाम था यूटीआई बैंक और 2007 में यूटीआई बैंक को एक्सिस बैंक नाम दिया गया था। रॉबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रॉबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ईसाई धर्म एवं यहूदी धर्म का उदय किस देश में हुआ था? तो ये फिलिस्तीन एक देश है, वहाँ पर इन धर्मों का उदय हुआ था। इंडियन रूलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो इंडियन रूलर जो है यह 4 भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। अगला है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के महल में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था एम एन रॉय। किस गैस का प्रयोग खानों में ब्लास्ट के लिए किया जाता है? तो ब्लास्ट विस्फोट के रूप में किया जाता है मीथेन का प्रयोग। मानव सर्वप्रथम किस वर्ष चांद पर उतरा था? तो मानव सबसे पहले 1969 में चांद पर उतरा था। अपोलो 11 उस जहाज का नाम था, उस रॉकेट का नाम था जिसके द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चांद पर गए थे। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो महाभाष्य यज्ञ जो ग्रंथ है उससे यह ज्ञात होता है और लिखा किसने है? ये पतंजलि ने। ठीक है। अगला है, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवई जो है यह राजस्थान का लोक नृत्य है। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह द्वारा कब की गई थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन जाकर 1940 में की थी। संवेदना को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो संवेदना को कम करने के लिए निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक का प्रयोग किया जाता है। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है हीरालाल चौधरी को। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से था। ठीक है फ्रेंड्स, मछली पालन से था नीली क्रांति का संबंध। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है? तो रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है उत्तर प्रदेश में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। कला की गंधार शैली का विकास किसके शासन में हुआ था? तो जो भारत की शैली और जो यूनानियों की शैली थी उसको मिला के बनी थी गंधार शैली, और ये बनी थी कुषाणों के काल में। गोल्डन हैंड शेक स्कीम का संबंध किससे है? तो इस स्कीम का संबंध है ऐच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक है। अगला है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। हमारे प्रीवियस जो जीके की सीरीज़ है उसका ये 20वां भाग कंप्लीट हो जाता है। हमारे काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, आप इस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।